हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज। इस वक्त बड़ी खबर यमन से है, जहां हूथी अंसारुल्लाह ने ऐलान किया है कि सऊदी फौजी अलायंस के ड्रोन को उन्होंने राजधानी सनआ के आसमान में मार गिराया है। इस वाकये में 3 लोगों की मौत हुई है। नेशनल साल्वेशन सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया है कि ड्रोन नीचे गिरा तो उसकी चपेट में आने वाले 6 लोग शदीद जख्मी हो गए, जिनमें 3 की बाद में मौत हो गई। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी ने वीडियो फुटेज जारी की है, जिसमें ड्रोन के टुकड़े जमीन पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। ड्रोन का मलबा यमन मॉल के करीब गिरा हुआ है। यमन के अल मसीरा टीवी चैनल के मुताबिक नेशनल साल्वेशन सरकार की फौज के स्पोक्सपर्सन याहिया अल सरी ने बताया है कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम चीन में बने हुए जासूसी ड्रोन को मार गिराने में कामयाब रहा है। ये ड्रोन CH-4 की तरह का था, जिसे सऊदी अरब की फौज इस्तेमाल कर रही थी। ड्रोन को जमीन से हवा में मार करने वाले मिसाइल से मार गिराया। सऊदी फौजी अलायंस ने इस वाक़े पर अभी कोई बयान नहीं दिया है। यह वाक़या तब हुआ है जबकि 2 महीने की जंगबंदी जारी है, जो 2 जून को ख़त्म होने वाली है। हाल ही में खबर थी कि जंगबंदी को बढ़ाने के लिए बातचीत हो रही है। हालांकि यमन की तरफ से इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि सऊदी अरब जंगबंदी की बार बार खिलाफ वर्जी कर रहा है। इसी बीच नेशनल साल्वेशन सरकार की तरफ से अमन बातचीत के लिए नेशनल डेलीगेशन के सरबराह मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा है कि राजधानी सना में जासूसी ड्रोन की उड़ान एक हमलावर कार्रवाई है, जो मौजूदा यूनाइटेड नेशंस के जरिए कराई गई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अब्दुल सलाम ने एक ट्वीट में कहा कि अगर यमन के ड्रोन सऊदी राजधानी के ऊपर उड़ान भरते तो यूनाइटेड नेशंस और दूसरे लोगों का रुख अलग होता। मोहम्मद अब्दुल सलाम इस तरह के भड़काऊ और हमलावर सरगर्मियों के नतीजों के लिए अमेरिका और सऊदी हमलावर रुख को जिम्मेदार मानते हैं। आपको बता दूं कि अप्रैल की शुरुआत में जब रमजान का महीना शुरू हो रहा था, तब यमन के लिए यूनाइटेड नेशंस के खास नुमाइंदे हैंस ग्रनबर्ग ने 2016 के बाद पहली बार पूरे मुल्क में जंगबंदी का ऐलान करते हुए कहा था कि 2 महीने की जंगबंदी फरीकों की रजामंदी से आगे बढ़ाई जा सकेगी। जंगबंदी का मतलब मुल्क में सभी फौजी कार्रवाइयों को रोकना और गैर मुल्की फौजी हमलों को ख़त्म करना बताया गया था। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि यमन की तबाहकारी जंग को ख़त्म करने के लिए ये पहला कदम होना चाहिए। उन्होंने जंग में शामिल फरीकों से एक समावेशी और व्यापक यानी इंक्लूसिव और कॉम्प्रिहेंसिव यमनी सियासी प्रोसेस को फिर से शुरू करने के लिए मौका फराहम करने की अपील भी की थी। मौजूदा जंगबंदी समझौते के तहत बॉर्डर पार हमलों समेत फौजी कार्रवाइयों को रोकने और ईंधन के भरे जहाज़ों को यमन के अल हुदैदा बंदरगाह में दाखिल होने और राजधानी सना के इंटरनेशनल हवाई अड्डे से इलाके में पहले से तय मकामात के लिए मुसाफिर उड़ानों के जाने आने की इजाज़त शामिल थी। खबर के मुताबिक सना से मिस्र की राजधानी काहिरा और जॉर्डन की राजधानी अम्मान के लिए उड़ान की इजाज़त दी गई थी। हाल ही में अम्मान के लिए मुसाफिर उड़ान शुरू होने की खबर आई थी। मीडिया में ऐसे भी इशारे हैं कि फ़िलहाल 1 महीने के लिए जंगबंदी आगे बढ़ाने के लिए रजामंदी हो सकती है। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।